बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे कांग्रेस की खबर के साथ। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला इस बार क्या रहने वाला है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस में तमाम बैठकें चल रही हैं। 3 स्तरों पर सर्वे होगा, अब ये क्लियर हो चुका है। अगर इन तीनों सर्वे में आपका नाम आता है तो कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिल सकता है। एक सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, 2 सर्वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के होंगे। इन तीनों सर्वे में जिस भी व्यक्ति का नाम आएगा उसे पार्टी टिकट देगी नहीं, टिकट देने पर विचार करेगी। एक सर्वे लोकसभा समन्वयकों का भी होगा, दूसरा प्रभारी द्वारा करवाया जाएगा। 31 जनवरी तक सर्वे का काम चलना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करने वाली है और इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास होगा कि आखिर कौन सा वो व्यक्ति है जो कि सबसे प्रबल दावेदार कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में हो सकता है। तो 3 स्तरों पर सर्वे कर लगातार मंथनों का दौर जारी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार कि लोकसभा चुनाव में कहीं भी लापरवाही ना हो, कहीं भी टिकट का बंदरबाट या पैसों को लेकर टिकट को देने वाली बातें, ये सारी आरोप कांग्रेस पर ना लगे। हो सकता है कि इसके क्रियान्वयन को लेकर भी कांग्रेस उतनी ही सीरियस हो। कांग्रेस कमेटी जिसे रिपोर्ट दी जाएगी तीनों ही सर्वेस की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से सर्वे होगा। जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं वो भी एक सर्वे करेंगे और लोकसभा समन्वयक जो कि आप देख ही रहे हैं लगातार सक्रिय हैं, और प्रभारियों द्वारा भी सर्वे करवाया जाएगा। तो ये 3 सर्वे जिसकी रिपोर्ट सीधे कांग्रेस कमेटी के पास पहुंची। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, लगातार ये देख रहे हैं कि सीरियसनेस बढ़ती जा रही है। क्या प्लान तैयार किया गया है, कितना प्रभाव इसका पड़ सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने पहले टिकट घोषित की थी और उसी फॉर्मूले पर अब कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है और यही कारण है कि 31 जनवरी तक का डेडलाइन रखा है और 31 तारीख तक जो है वो सर्वे जो है वो करा लिए जाएंगे। पहला सर्वे जो है वो एआईसीसी की तरफ से किया जाएगा। एआईसीसी के जो सदस्य वो मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो पता करेंगे कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है, कांग्रेस का कौन ऐसा पदाधिकारी या कार्यकर्ता है जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिला सकता है। इसके अलावा 2 सर्वे जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कराए जाएंगे, जिसमें एक सर्वे कोऑर्डिनेटर की तरफ से होगा जो समन्वयक हाल ही में लोकसभा के लिए बनाए गए हैं, और इसके साथ ही जो प्रभारी बनाए गए हैं वो लोग एक सर्वे करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जनता की राय तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही जो पूर्व विधायक है, उस लोकसभा में रहने वाले पदाधिकारी है, जिला पंचायत सदस्य, विधायक है, ऐसे लोगों से भी सलाह मशवरा किया जाएगा और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, पहले ये देखने में आता था कि कांग्रेस 3 से 4 नामों का एक पैनल बनता था और उसके बाद फिर उनमें से एक का चयन होता था, लेकिन अब कोशिश ये की जाएगी कि 3 सर्वे के माध्यम से एक किसी व्यक्ति के नाम पर सहमति बना ली जाए, ताकि जब नामों की घोषणा हो तो किसी तरह की कोई बगावत जो है वो कांग्रेस में देखने को ना मिले। हालांकि कांग्रेस जो है जो पिछले दिनों जिस तरीके से बैठकें हुई उसमें भी इस बात के संकेत दिए गए थे कि इस बार कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो है टिकट घोषित करेगी। तो उसी फॉर्मूले और अब तो आधार की भी लड़ाई है ना शैलेंद्र, अब तो शायद आधार की भी लड़ाई है। जनाधार अगर कमजोर होता है तो आपका क्या फॉर्म जाएगा जनता के बीच, किस प्रकार की इमेज जाएगी? आपने विधानसभा चुनाव में भी नतीजे देखे हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीने की कोशिश करता हुआ। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही थी, और लेकिन जिस तरीके से जो परिणाम आए वो कांग्रेस को लेकर ये सवाल खड़े करती कि क्या कांग्रेस के वर्कर्स है या टीम जो है वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में अब चूंकि मध्य प्रदेश में युवा टीम को कमान सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया है, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ऐसे में अब जो जिम्मेदारी है युवा चेहरों पर है। तो ऐसे में युवाओं का जोश और जो सीनियर नेता है उनके अनुभव के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। और जिस बात का आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा के लिहाज से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने ज्यादा चुनौतियां हैं। 29 में से 28 सीटों पर अभी वर्तमान में बीजेपी काबिज है। केवल एकमात्र छिंदवाड़ा सीट है जहां पर जो है वो बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में इस बार
वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सीटों को बढ़ाने का भी दबाव जो है वो कांग्रेस पर इस समय नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए अभी देखने वाली बात कि कितनी गंभीरता और कितने डर के वश में ये सब किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल ये जानकारी के लिए। और अगली खबर की ओर भी बढ़ेंगे, जिसमें जन्मदिन के अवसर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बसपा के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। गठबंधन में पार्टी को नुकसान होने की बात कहते हुए उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर भी बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की नसीहत देने के साथ ही कहा, अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। के इंडिया गठबंधन विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। गुना का जिक्र करेंगे, एक और सड़क हादसे को लेकर जानकारी। यात्री बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस नानाखेड़ा क्षेत्र से हनुमान चौराहे की ओर जा रही थी और एबी रोड पर लगे डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय बस में यात्री मौजूद नहीं थे। ड्राइवर और क्लीनर को चोट जरूर आई है, अस्पताल में इलाजरत। गुना में एक और बड़ा हादसा। बड़ी बात यह कि यात्रियों की मौजूदगी इस बस में ना होना, ये एक बड़ी वजह है कि इसे लेकर कोई चिंता नहीं है। तस्वीरें देखिए, डिवाइडर से टकरा गई है बस। कैसे हादसा हुआ पता लगाने का प्रयास भी चल रहा है। ड्राइवर और क्लीनर को चोट आई है, इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुना से बड़ा सड़क हादसा टल गया, क्योंकि यात्री की मौजूदगी इसमें नहीं थी। ये राहत भरी बात की जनहानि को लेकर सूचना सामने नहीं आई, लेकिन बहुत बुरी तरह से हादसा हुआ। देखिए, डिवाइडर पर ये जो बस है वो चढ़ गई, उसके बाद अगला हिस्सा बस का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, पलट गई अचानक से अनियंत्रित होकर। अच्छी बात यह भी कि दूसरी ओर कोई वाहन भी इस बस की चपेट में नहीं आया। तो गुना का यह हादसा जिसे लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अच्छी बात यह कि यात्री पूरी तरह से सुरक्षित, हालांकि अफरा तफरी जरूर मची। लोग मदद के लिए आगे आए। ड्राइवर और क्लीनर को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के लिए। और अगली खबर धार से आपको बताएं, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने के बाद एक बच्चे की जान चली गई। आज परिजनों ने हटवारा चौराहे पर जाम लगा दिया। जानकारी के बाद अधिकारी पहुंचे, परिजनों को समझाइश देकर हटाया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही है, लेकिन कार्रवाई को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं है। परिवार की तरफ से कहा गया था कि कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें आप देखिए, बच्चे की मौत का ये पूरा मामला। छोटा सा मासूम जो मांझे की चपेट में है, उसकी जान चली गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है, आक्रोश की स्थिति आप देखेंगे। तस्वीरें आप देखिए, चक्का जाम परिजनों की तरफ से, जिससे न्याय कम से कम मिल सके। लेकिन कलेक्टर पहुंचे, बातचीत की, परिजनों से 50,000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी समय की जब जाम लगाया गया था परिजनों की तरफ से। मुआवजे का ऐलान जरूर, लेकिन कार्रवाई को लेकर कोई बात नहीं। प्रशासनिक चेकिंग क्या हो रही थी, यह भी एक बड़ा सवाल इस घटना के बाद शुरू हुआ था। चाइनीज मांझे की बिक्री आखिर सरेआम कैसे चल रही है, अगर प्रतिबंधित है चाइनीज मांझा बाजार में बेचे जाने पर। और रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। जवान की जान जा चुकी है। अज्ञात वाहन ने जवान को टक्कर मारी। हादसे में सीआरपीएफ जवान की जान चली गई। रायपुर के अभनपुर में हादसा हुआ है। हाईवे पर मोहन ढाबा के पास हादसा। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस भी जुटी हुई है।
सेगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, बताइएगा कैसे हुआ हादसा? जी देखिए, जब सीआरपीएफ जवान टीका जी अपने घर जा रहा था किसी काम को लेकर स्कूटी से, उसी दौरान जो है एक अज्ञात वाहन तेज रफ्तार से आया और सीआरपीएफ जवान को ठोकर मारकर वो फरार हो गया। और ठोकर इतनी जोरदार लगी कि सीआरपीएफ जवान वहीं गिर गया और उसको घायल अवस्था में जब अभनपुर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इस घटना के बाद जब परिजनों को पता लगा तो मातम पसर गया। हालांकि अभनपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। जो सड़क हादसा हुआ है मोहन ढाबा के पास हुआ है। स्कूटी में जब वो चढ़ रहा था ठोकर मारने तो वो नीचे गिर गया और उससे चोट लग गई। हालांकि अब अज्ञात वाहन के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर अभनपुर पुलिस वाहन की तलाश में जुटी हुई है। और इस घटना में सीआरपीएफ जवान धनेन मंडारे की मौत हो गई, जो मंदिर हसौद का रहने वाला है और वर्तमान में सीआरपीएफ में वो प्रधान आरक्षक के पद पर वो कार्यरत था और ये सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान जानकारी के लिए। और इंदौर का जिक्र करेंगे, जहां ठीक पुलिस चौकी के सामने चोरी हो गई। पुलिस चौकी के सामने चोरी की घटना जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पानी की मोटर चुरा ले गए चोर। सदर बाजार थाना क्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। इंदौर का जिक्र एक बार फिर से एक और आपराधिक घटना को लेकर। पुलिस चौकी के ठीक सामने चोरी की वारदात। कितने बेखौफ हैं चोर, ये स्पष्ट करती हैं चीजें। सीसीटीवी कैमरा हालांकि लगा हुआ था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्यक्ति यहां पर पहुंचा, पानी की मोटर चुरा ले गया। सदर बाजार थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तफ्तीश हो रही है। बिलासपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां दुकान संचालक से मारपीट हुई है। बेकरी संचालक को युवकों ने जमकर पीटा है। दुकान में घुसकर युवकों ने मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। बेकरी संचालक से बुरी तरह से मारपीट। राजीव गांधी चौक का पूरा वीडियो। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला हम आपको बता रहे हैं। दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट। विवाद क्या रहा ये पता लगाया जा रहा है, क्योंकि अब मामला संज्ञान में आया। 3 से 4 बदमाश आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में, जो इस व्यक्ति के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हुए नजर आए। मारपीट की पूरी घटना आपके सामने। विवाद का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से मारपीट हुई। सूरजपुर का जिक्र करेंगे, जहां एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बाइक सवार की पिटाई का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बाइक सवार युवक को जीप ने टक्कर मारी। जीप सवार 3 युवकों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना अस्पताल के सामने की पूरी घटना। पहले जीप से टकराता है बाइक सवार, उसके बाद खुद ही गिर जाता है और लौट कर जब जीप सवार आते हैं तो इस व्यक्ति के साथ बुरी तरह से पिटाई करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी होता हुआ। सूरजपुर की पूरी घटना है। पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया। हालांकि मामले में अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। सूरजपुर का जिक्र एक बार फिर से, जहां झरने में एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पानी के तेज बहाव में कूदने की कोशिश कर रहा था ये व्यक्ति। पानी में गिरकर किसी तरह से बाहर आया। आसपास लोग भी मौजूद थे। नगर सेना के जवान भी वहां पर मौजूद थे, जो युवक को लगातार समझाइश दे रहे थे और ऐसा करने से मना कर रहे थे। बिहारपुर के पिकनिक स्थल रकसगढ़ा जलप्रपात जिसका मामला। तस्वीरें आप देखिए। सूरजपुर की ये व्यक्ति निरंतर कोशिश कर रहा था कि पानी में कूदकर अपनी जान दे। उसके बाद पानी में गिरा, जैसे तैसे ऊपर आया। खुदकुशी की कोशिश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। और अब अगली खबर ग्वालियर से, जहां इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारियों की हड़ताल निरंतर जारी है। कर्मचारियों ने नगर निगम के वाहनों को रोका है। वाहनों के आगे लेट गए कर्मचारी। आर या पार की लड़ाई के मूड में कर्मचारी नजर आते हैं। 12 जनवरी से हड़ताल पर हैं। आप जानते हैं कि निरंतर इस बात को लेकर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है कि 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, पीएफ का पैसा नहीं दिया गया है।
और संज्ञान कोई इस मामले पर नहीं ले रहा है। मजबूरी यहां तक ले आई कि सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करना पड़ा। ग्वालियर में इको ग्रीन के 485 कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज चौथे दिन आप देख सकते हैं कि हड़ताल यहां ग्वालियर के बस स्टैंड के पास जो डिपो है नगर निगम का उसमें है और इस डिपो से निकलने वाले वाहनों को इन कर्मचारियों ने रोक दिया है। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये हड़ताल नहीं रोकी जाएगी। और आज जिस तरह से कर्मचारी यहाँ हड़ताल करने के लिए लेटे हैं तो बताया जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ बदसलूकी भी की। आज किस तरह का आंदोलन है आप लोगों का? साहब हम शांतिपूर्वक हड़ताल पे बैठे थे और शैलन सिंह चौहान ने आके मुझे खिचेरा तो मेरे चोट आई है सर। ये मारपीट भी? हाँ मारपीट की शैलन सिंह चौहान। आप देखिए हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? जब तक जो हमारी पेमेंट नहीं दे देंगे, हमारा ये पेमेंट आज डाल दे तो हम तो आज ही खोल देंगे। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई भिड़ाई नहीं है। और शैलन सिंह कुशवाहा को सस्पेंड किया जाएगा, उसको चौहान को। आप देखिए लगातार जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस हड़ताल को बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक हड़ताल को ख़त्म नहीं किया गया है। और यही वजह कि कमिश्नर साहब ने अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आज इनकी हड़ताल ख़त्म नहीं हुई तो फिर ये जो है कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सर, ये हड़ताल लगातार जारी, किस तरह की कार्रवाई चल रही है समझाने की या फिर बाद में? अभी सब प्रक्रिया कहते हैं, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। जब कुछ निराकरण होगा फिर बताएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं अभी अधिकारी भी इस प्रयास में लगे हैं कि इस हड़ताल का समाधान निकाला जाए, लेकिन कर्मचारियों को साफ तौर पर कहना है कि उनकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल लगातार इसी तरह से जारी रहेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और सिर्फ कर्मचारी परेशान नहीं है, सिमी के आतंकी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सिमी के 4 आतंकी हड़ताल पर। भोपाल के सेंट्रल जेल का ये दृश्य जिसमें खुले में घूमने और सामूहिक नमाज की मांग कर रहे हैं आतंकी। न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की भी मांग की जा रही है। आतंकियों ने दबाव डालने के लिए पानी और डाइट छोड़ दी है। जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय को भी हड़ताल की जानकारी दी है। 2 आतंकियों को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा है। इस दौरान ये जानकारी भोपाल से सामने आई है कि भूख हड़ताल पर आतंकी बैठे हैं। उनकी तरफ से ये मांग है कि न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए। सामूहिक नमाज की भी उन्हें पूर्ति होनी चाहिए। सामूहिक नमाज वो पढ़ सकें, इसकी इजाजत होनी चाहिए। खुले में घूमने की मांग भी आतंकियों की तरफ से की जा रही है। और अगली खबर दमोह से है, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है। कसाई मंडी में पुलिस और नगरपालिका की टीम पहुंची, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध गोदामों पर बुलडोजर एक्शन, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध स्लॉटर हाउस और गोदामों पर बुलडोजर दौड़ा, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चल रहे थे। जैसे ही जानकारी लगी, निगम की टीम पहुंची। पुलिस प्रशासन और नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम देती है। यहाँ अतिक्रमण स्थल के संबंध में कार्रवाई जारी है। हड्डी गोदाम के संबंध में जो को तोड़ने के संबंध में आदेश पारित हुआ था, उसका एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लगभग पूरा कार्रवाई चल रही है, अभी बहुत से किया है और प्रशासन सभी कार्रवाई में शामिल है और पूरा प्रशासन अपनी शक्ति से पूरी कार्रवाई कर रहा है। और इंदौर में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी के बाद बजरंग दल ने थाने का घेराव किया। लव जिहाद की धाराओं में भी मामला दर्ज करने की मांग की। फिलहाल लव जिहाद के एंगल की जांच की जा रही है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में। दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें जो पीड़िता है जो कि नाबालिग बच्ची है तो उनके पिता की रिपोर्ट पर से ये मुकदमा कायम किया गया है। इसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि जो उनके पास आज परिचित था और उसके साथ परिचित था, तो उसके साथ जब मित्रता हुई तो उसको बहला फुसला कर उसको वहाँ बिचौली मर्दाना के होटल में ले गया। वो होटल है, कहाँ का रहने वाला आरोपी? परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला। खंडवा में 9 और 13 जनवरी को हुई 2 युवकों की मौत के मामले में खुलासा। पड़ताल में सामने आया कि दोनों भाइयों की मौत कीटनाशक मिला शराब पीने से हुई। शराब की बोतल में इनके ही भाई ने कीटनाशक मिलाया। जमीन बंटवारे को लेकर, रुपयों को लेकर विवाद था। संदीप पाल ने शराब में कीटनाशक मिलाया, दोनों भाइयों को पिला दिया। इलाज के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई और शराब की बोतल में कीटनाशक मिलाने वाले आरोपी को
यानी कि भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और सिवनी की अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो निश्चित ही चौंका देने वाली। जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कैदी को जेल की दीवारों से बाहर लाया गया। बाहर लाकर उससे गाड़ी धुलवाई जा रही थी। जेल अधिकारियों की तरफ से उन्हीं के संज्ञान में पूरी चीज हुई है। जेल प्रबंधन पर नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब देने से कतरा रहे हैं जेल अधिकारी। और जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट में बल्ले की जगह हथियार चल गए। हूटिंग के विवाद में दर्शक ने खिलाड़ी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में खिलाड़ी के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। खिलाड़ियों ने आरोपी पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना के वक्त शराब के नशे में व्यक्ति था। शेखपुरा थाना के बिलपरवा गांव का मामला। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।